तो नमस्ते, मैं रवि कुमार आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वर्ग के बारे में बताएंगे। किसी भी संख्या का वर्ग करना है 1 से लेके 100 तक, तो कैसे करेंगे। तो आते हैं, देखते हैं भाई कि किसी का भी वर्ग करना है 1 से 100 तक। तो सबसे पहले कुछ टाइप देखेंगे जो आसान से वर्ग हैं, जिसके पीछे 5 है उसका वर्ग, जिसके पीछे 5 है उसका वर्ग कैसे करेंगे। ठीक है, उसका वर्ग कैसे होगा, उसका वर्ग कैसे होगा। तो जिसके पीछे 5 है भाई जी, जिसके पीछे 5 है उसका वर्ग क्या होगा। तो देखो भाई, आपसे किसी ने पूछा कि भाई 15 का वर्ग क्या होता है, तो आपको क्या करना है, इस 5 का वर्ग करो। आपको 5 का वर्ग तो पता ही होगा, 5 का वर्ग होता है 25 और ये है 1 से अगली संख्या क्या आती है 2। 1 की 2 में गुना कर दो, 1 की 2 में गुना करोगे, 1 दूनी कितने होते हैं 2। तो 15 का वर्ग क्या हो गया 225। एक और ले लेते हैं, आपसे पूछा कि 25 का वर्ग क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये 5 का वर्ग क्या होता है 25 और 2 से अगली संख्या क्या लेनी है 3। 2 की 3 में गुना कर दो, 2 तिया 6, तो कितना हो गया 625। एक और ले लेते हैं, आपसे पूछा 65 का वर्ग क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 6 से अगली संख्या क्या आती है 7, 7 6 42। एक और ले लेते हैं, आपसे पूछा कि 75 का वर्ग क्या होगा, आपसे पूछा कि 75 का वर्ग क्या होगा। तो आपको कैसे करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल एकदम माइंड में रखते हुए। तो 5 का वर्ग क्या होता है 25 और 7 से अगली संख्या क्या आती है 8, 7 8 56, तो कितना आ गया 5625। तो 75 जिसके पीछे 5 हो तो कुछ नहीं करना, 5 का वर्ग 25 और 7 से अगली संख्या लेनी है और उसमें गुना कर देनी है। तो भाई ये समझ में आ गया होगा। एक और ले लेते हैं, आपसे पूछा 95 का वर्ग क्या होगा, आपसे पूछा कि 95 का वर्ग क्या होगा। तो 5 का वर्ग 25 और 9 से अगली संख्या 9 ढाई 90। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा जिसके पीछे 5 है उसका वर्ग कैसे करना है, तो आपको भाई समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं, सिर्फ जिसके पीछे 5 है उसके लिए ही ये नियम लागू होगा। एक और देखो, जैसे आपसे पूछा कि 125 का वर्ग क्या होगा, तो भाई कुछ नहीं करना, जिसके पीछे 5 हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो आपको पता है 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 12 की 13 में गुना करोगे तो कितना आएगा 156। 12 की 13 में गुना करोगे 156। तो आपको पता लग गया। तो जिसके पीछे कितना भी बड़ा 5 का वर्ग हो तो वो बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 और 13 से अगली संख्या क्या आती है 12 और 13 की 12 में गुना करेंगे तो 156 आएगा। तो 125 का वर्ग कितना हो गया 15625। एक और देखते हैं, जिसके पीछे 9 हो, जिसके पीछे 9 हो उसका वर्ग क्या होगा। जिसके पीछे 9 हो उसका वर्ग क्या होगा, मतलब आगे भी 9 और पीछे भी, क्या आगे भी 9 और पीछे भी 9, तो उसका वर्ग कैसे होगा। आगे भी 9 हो और पीछे भी 9 हो तो उसका वर्ग कैसे होगा। तो आप देखते हैं, सबसे पहले आपसे पूछा किसी ने कि भाई 99 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि 99 का वर्ग क्या होगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको इसमें से एक घटाना है, तो कितना आ गया 98। तो क्या घटाना है 99 में से एक घटाना है, कितना आ गया 98। और अब ये देखना है कि 9 कितने हैं, 2 9 हैं, तो उससे एक कम 0 लेनी है। कितने 9 हैं 2 9 हैं, तो उससे एक कम 0, तो कितनी आ गई 1 0 और जो घटाया था उसे लिख दो। तो भाई आपको गारंटी से कहता हूँ कि आ गया होगा समझ में। एक और लेते हैं,
आपसे पूछा 999 का वर्ग क्या होगा, आपसे पूछा कि 999 का वर्ग क्या होगा। तो आपको क्या करना है, एक घटाना है सबसे पहले, तो कितना आ गया 998। पहले एक घटाना है, आ गया कितना 998। और कितने 9 है, 3 9 है मैंने बताई थी, उससे एक घटा दो और 0 लिख दो। तो 3 9 है तो कितने 0 लिखेंगे, 2 0, और जो घटाया था वो लिख दो। बिल्कुल एकदम भाई राइट होगा। एक और देखते हैं, आपसे पूछा 9 9 9 9 9 9, तो 5 बाई 9 बार लिख दिया। तो अब इसका पूछा कि 99,999 का वर्ग क्या होगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 99,998 लिखना है। क्यों, इसमें से एक कम करना है। और कितने 9 है, 5 9 है। कितने 9 है, 1 2 3 4 5, 5 9 है। तो क्या करने हैं, इससे एक कम, मतलब एक घटा दो। कितनी 0 लिखनी है, 4 0 लिखनी है। कितनी 0, 4 0। तो कैसे, 1 2 3 4, और जो एक घटाया तो उसे पीछे लिख दो, तो आपका वर्ग आ जाएगा। एक और देखते हैं भाई, एक और देखते हैं। नो 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 नो, इससे पूछा आपका वर्ग क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें से एक घटाओगे, 9,998 आ जाएगा। और कितने 9 है, 4 9 है, तो उससे एक कम 0। तो कितने 9 है, 4 9 है, तो उसमें से एक घटा दो, मतलब एक 9 को काट दो और उतनी ही 0 टेक दो। तो कितनी 3 0, 1 2 3 और 1 जो घटाया था आपने। तो आप भाई समझ गए होंगे, जिसके पीछे 5 है उसका वर्ग कैसे करना है, और जिसके पीछे 9 है उसका वर्ग कैसे करना है। एक और देखते हैं। जिसके पीछे एक और आगे भी, जिसके पीछे भी एक और आगे भी एक हो, उसका वर्ग कैसे होगा, उसका वर्ग क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो भाई देखो, जिसके पीछे भी एक आगे भी एक, तो उसका वर्ग कैसे होगा। आपसे पूछा किसी ने कि 11 का वर्ग क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना भाई, गिनती तो आती है ना, तो कुछ नहीं करना। 1 2, कितने एक हैं, 2 1 हैं, तो 1 2 और कुछ नहीं करना, इसे छोड़ के फिर 1 लिख दो। तो भाई समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं, ये 3 1 है, इनका वर्ग पूछा कि 111 का वर्ग क्या होगा। तो कुछ नहीं करना भाई, 1 2 3 और फिर इसे छोड़ दो, 2 1। समझ में आ गया होगा भाई। एक और लो, 1 2 3 4, आपसे कहा कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 3 2 1। आपको समझ में आ गया होगा भाई, कितने भी बड़ा एक हो तो कुछ नहीं करना, बस गिनती आनी चाहिए, सब कुछ आ जाएगा। एक और पूछा आपसे, 1 1 1 1 1 1, आपसे ये पूछा कैलकुलेटर में भी गुना नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या 7 को छोड़ देना है, बस पहले 7 तक लिख देना है। कितने एक है, 7 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या करना है, 6 5 4 3 2 1। तो आप करके भी, गुना करके भी देख सकते हो, बिल्कुल एकदम राइट क्वेश्चन होगा। एक और वर्ग देखते हैं। मैंने भाई आपको 1 का नियम बताया, 9 का नियम बताया और 5 का नियम बताया। अब एक और, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक का वर्ग है। आपसे पूछ लिया 1 से 100 तक का वर्ग है, मतलब 1 से 100 तक किसी के बीच कोई सा भी पूछ ले, 11 का 12 का 13 का 14 का 15 का, बस सिर्फ एक ही नियम से, एक ही कंटेंट से होगा, कोई जुगाड़ नहीं, सिर्फ सिंपल। देखो आपसे पूछा 15 का वर्ग क्या होगा, आपसे पूछा 16 का वर्ग क्या होगा, तो इसके लिए क्या करोगे आप। सबसे पहले आपसे पूछा कि 16 का वर्ग क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। आपको पता होना चाहिए कि 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो 36 का 6 का लेना है, 36 का क्या लेना है, 6 का। फिर कुछ नहीं करनी, 1 की 6 में गुना करनी है,
1 की 6 में गुना करनी है, 1 6 का 6 और 6 दूनी 12 और 12 और 3 कितने होते हैं 15, 15 का 5 का हासिल कितना लगा 1 और 1 का वर्ग क्या होता है 1 और 1 हासिल का कितना हो गया 2। तो आपको पता लग गया होगा 16 का वर्ग कितना होता है 256। एक और देखते हैं, आपसे पूछा कि 19 का वर्ग क्या होगा, आपसे पूछा कि 19 का वर्ग क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पता है 1 से 9 तक तो सबके याद होने चाहिए। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो ये तो आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो। तो सबसे पहले आपसे पूछा कि 19 का वर्ग क्या होगा, तो क्या करना है 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो 81 का 1 का लिख देंगे। 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 का 1 लिख देंगे। फिर क्या करना है 1 की 9 में गुना करनी है, 1 9 9 और 9 दूनी 18 और 18 8 कितने होते हैं 26, 26 का 6 का हासिल कितने लगे 2। फिर 1 का वर्ग कितना होता है 1, 1 में 2 जोड़ दोगे 3, तो कितने 19 का वर्ग क्या होगा 361। भाई गुना करके भी देख सकते हो। एक और आपसे पूछा कि 24 का वर्ग क्या होगा, आपसे पूछा कि 24 का वर्ग क्या होगा। तो आपको कैसे करना है 4 का वर्ग क्या होता है 16, 16 का 6 का लिखना है हासिल 1 लगा, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 हासिल का 17 का 7 का हासिल कितने लगे 1। 2 का वर्ग क्या होता है 4, 4 में 1 जोड़ दिया 5, तो 24 का वर्ग कितना हो गया 576। एक और देखते हैं, आपसे पूछा 1 से 100 तक कैसे भी 25 का वर्ग कैसे करना है। 25 की ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। अब ये देखते हैं कि इससे कैसे होता है। तो कुछ नहीं करना, 5 का वर्ग क्या होता है 25, 25 का 5 का हासिल कितने लगे 2, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 और 2 22, 22 का 2 का हासिल लगे कितने 2, तो 2 दूनी 4 और 2 कितने होते हैं 6। तो देख लो भाई ट्रिक से भी ऐसा ही है और इससे भी ऐसे ही है। तो 1 से 100 तक किसी का भी वर्गमूल पूछे ऐसे करेंगे। और देखते हैं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक और कुछ नहीं पूछेगा कि एक और देखो, आपसे पूछा कि 36 का वर्ग क्या होगा, आपसे पूछा कि 36 का वर्ग कैसे होगा। तो आपको क्या करना है 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 का 6 का हासिल कितने लगे 3, 36 का 6 का हासिल कितने लगे 3। फिर कुछ नहीं करना, 3 की 6 में गुना करनी है, 3 6 18, 18 दूनी 36 और 36 और 3 39, 39 का 9 का हासिल कितने लगे 3 और 3 का वर्ग पता है। फिर शुरू में आ जाते हैं, 3 का वर्ग क्या करना है 9 और 9 और 3 कितने होते हैं 12। तो आपको भाई पता लग गया होगा 36 का वर्ग क्या है 1296। एक और देखते हैं, आपसे पूछा कि भाई 39 का वर्ग कैसे करें। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है कि 39 का वर्ग कैसे करें। तो क्या करना है 9 का वर्ग कितना होता है 81, 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो 81 में 81 का 1 का लिखोगे आप हासिल लगे 8, तीनों में 27, 27 दूनी 54, 54 और 8 कितने होते हैं 62, 62 का 2 का हासिल कितने लगे 6। 3 का वर्ग क्या होता है 9, 9 और 6 कितने होते हैं 15। तो आपको भाई देख लो वर्क करके भी देख सकते हो कितना आ गया 1521। एक और लेते हैं, आपसे पूछा 49 का वर्ग कितना होगा, आपसे पूछा 49 का वर्ग कैसे होगा। तो 49 का वर्ग 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 का 8 का हासिल लघु 81 का 1 का हासिल लघु 81 का 1 का हासिल लघु 8, तो 4 नाम 36 और 36 दूनी 72 और 72 8 कितने होते हैं 80, 80 की सीपुर हासिल कितने लगे 8 और 4 का वर्ग कितना होता है 16, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 और 8 कितने होते हैं 24। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा 1 से 100 तक किसी का भी वर्ग करेंगे तो कैसे करेंगे। एक और देखते हैं, एक और कि भाई कोई ऐसा बताओ जो 60 से ऊपर हो, जैसे 63 का वर्ग देखते हैं। 63 का वर्ग कैसे करेंगे। तो आपको पता है, आपने कहा भाई 3 का वर्ग क्या होता है 9, 9 लिख लिया। फिर कुछ नहीं करना, जब हासिल नहीं तो 3 का वर्ग क्या हुआ 9, तो फिर कुछ नहीं करना, शुरू वाले पे आ जाओ। 36 18, 6 की 3 में गुना करो, 36 18, 18 दूनी 36 और 36 का 6 का हासिल कितने लगे 3।
फिर से देखो 36 6 की 3 में गुना करो और फिर 2 में गुना करो। 36 18, 18 दूनी 36 का 6 का हासिल कितने लगे 3, और 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 3 कितने होते हैं 39। तो भाई आपको 63 का वर्ग पता लग गया होगा। तो 63 का वर्ग कितना होता है 3969। एक और देखते हैं भाई, आपसे पूछा कि 69 का वर्ग क्या होगा। 69 का वर्ग तो आपको कुछ नहीं करना है, नो नियम 81 का 1 का हासिल लगे कितने 8, 6 नम 54, 54 दूनी 108, और 8 कितने हो गए 116, 116 का 6 का हासिल कितने लगे 11, 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 36 और 11 आपको पता ही है कितने होते हैं 47। तो 4761 किसका वर्ग हो गया 69 का। एक और देखते हैं, एक और पूछा आपसे कि 73 का वर्ग क्या होगा। आपसे पूछा कि 73 का वर्ग कैसे होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से भाई, अभी तो तुम्हें कैडा लगेगा जब 1 2 3 4 मतलब 10 12 की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि यार क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो 3 का वर्ग क्या होगा 9, 7 ते 21, 21 दूनी 42, 42 का 2 का हासिल कितना लगा 4, और 7 7 49, और 4 कितने होते हैं 53। तो 73 का वर्ग क्या होगा 5329। एक और ले लेते हैं, आपसे पूछा कि 77 का वर्ग क्या होगा। आपसे पूछा कि 77 का वर्ग क्या होगा, तो कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई। आपसे पूछा कि 77 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 का 9 का हासिल कितने लगे 4, फिर यहाँ जाना शुरू पे 7 की 7 में गुना करनी है, 7 7 49, 49 दूनी 98, और 4 102, 102 का 2 का हासिल कितने लगे 10, और 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 49 और 10 कितने होते हैं 59। तो आपको पता लग गया होगा 77 का वर्ग कितना होता है 5929। तो भाई एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। आपसे पूछा कि 92 का वर्ग क्या होगा। आपसे पूछा कि 92 का वर्ग होता है। भाई इसके और नियम भी है, और ढाल से भी पढ़ाया जा सकता है, पर मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही तरीका, कोई दूसरी हो नहीं कि नई नई टाइप लगाई फिर वहाँ पेपर में जाके आप भूल जाओ कैसे बताया था कैसे नहीं। बस एक ही टाइप, एक ही तरीके से सवाल होना चाहिए, कभी भी गलत नहीं होगा। तो भाई नए नए तरीके मत सीखो, सिर्फ एक ही टाइप का एक ही तरीका सीखो। आपसे पूछा 92 का वर्ग क्या होगा। आपसे पूछा 92 का वर्ग क्या होगा, तो आपसे ने क्या कहा 2 का वर्ग होता है भाई 4। फिर आ जाओ यहाँ 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 का 6 का हासिल लगू कितने 3, 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 3 कितने होते हैं 84। एक और देखते हैं, आपसे पूछा 96 का वर्ग कितना होता है। 96 का वर्ग तो भाई देख लो कितने आसान तरीके से हो रहा है। अब मैं भी चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही करें। तो एक और 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 का 6 का हासिल कितने लगते हैं 3, 9 6 का 54, 54 दूनी 108, 9 6 का 54, 54 दूनी 108, 108 और 3 कितने हो गए 111, 111 का 1 का आएगा, 111 का 1 का आएगा, हासिल कितने लगे 11, और 9 का वर्ग कितना होता है 81, और 81 में 11 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 93। तो 93 से 16, तो 81 में 11 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 81 में 11 जोड़ दो कितना आ जाएगा 92, 81 में 11 जोड़ दो कितना आ जाएगा 92, गलती हो गई थी सॉरी इसके लिए। एक और आपसे पूछा 98 का वर्ग क्या होगा। आपसे पूछा कि 98 का वर्ग क्या होगा, तो आपको कैसे करना है कि 98 का वर्ग, 8 का वर्ग क्या होता है 64, 64 का 4 का लिखेंगे, हासिल कितने लगे 6, हासिल कितने लगे 6। एक और देखते हैं 9 8 72, 72 दूनी 144, 144 और 6 कितने होते हैं 150, 150 के सीपुर हासिल कितने लगे 15, 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 और 15 कितने होते हैं 86, नहीं न्यूनतम 81, और 81 और 15 कितने होते हैं 96, 81 और 15 कितने होते हैं 96। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा। एक और ले लेते हैं, आपसे पूछा कि 79 का बताओ भाई 79, तो 79 में रलना नहीं, 79 और 89, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रल जाते हैं कि 79 और 89 में क्या होता है। तो 79 और 89 को 89 कहते हैं, और 69 को क्या कहते हैं 69। तो एक और देखते हैं 79, 79 का वर्ग क्या होगा, तो 79 का वर्ग क्या होगा, 9 का वर्ग क्या होता है 81, 9 का वर्ग क्या होता है 81, 81 का 1 का हासिल कितने लगे 8, 7 9 63, 63 दूनी कितने होते हैं 126, 126 और 8 कितने होते हैं 134,
134 का 4 का हासिल कितने लगे 13। 7 का वर्ग कितना होता है 49। 49 और 13 कितने होते हैं आप सभी को पता है। 49 और 13 कितने होते हैं 62। भाई समझ में आ गया होगा बिल्कुल। ठीक है, तो आज के लिए इतना धन्यवाद। तो भाई 1 से 100 तक किसी का भी वर्ग पूछो तो आप कभी भी नहीं बोलोगे। तो भाई ज़रूर बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, जब ही ये वर्ग आएंगे। आज के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।